मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्की एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंशज की स्थापना की और पदपदंसाई की स्थापना की, इसलिए से बादशाह कहते थे। तो बाबर 1526 से 1530 तक भारत में राज किया। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई क्योंकि वो जब पृथ्वी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, उसको जीतने के बाद वो काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, इसलिए उसको कलंदर की उपाधि जनता ने दी। खाजी की उपाधि प्रिंस ऑफ बायोग्राफी की उपाधि से मिली है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। उनके पिता उमर शेख तैमूर वंश के थे। उमर शेख मिर्जा सेकंड ना तैमूर वंश के थे। उनकी माता का नाम कुतुलुम खानूम था जो मंगोल वंश की थी। और फिर अकबर जो है वो फरगना में जन्म भी लिया था और फरगना की गद्दी पर उन्होंने 8 जून 1494 पे बैठा है, जबकि वो अभी 11 साल के थे। तो उसके बाद वो जब बड़े हुए तो वो सोचे कि चलो युद्ध आसपास के क्षेत्र को जीता जाए, तो वो उससे पहले अपने पास के क्षेत्रों में युद्ध करते। तो उस पहले बार युद्ध जब करते तो उसे 7 दिन या 8 दिन तक वो उनके पास रहता है, पर उसके बाद जब दोबारा उसको युद्ध करके जीतते हैं तो वो 8 महीने के लिए रहता है। तो बाबर को पता चल जाता है कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसलिए वो छोड़ देता है उसको। फिर उसके बाद और पूरे उत्तर पूर्व में बढ़ता है तो उसे काबुल मिलता है, जो फर्स्ट काबुल पे युद्ध करता है 1504 में और उसे हासिल कर लेता है। फिर भारत की ओर बढ़ता है। तो 1537 में बाबर को बादशाह की उपाधि मिल गई और इसके 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। बाबर ने 5 बार आक्रमण किए। प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जाट के विरुद्ध था। तो पानीपत का युद्ध आ गया। पानीपत में बाबर ने युद्ध किया। इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में हुआ और उसमें बाबर विजयी हो गए। इब्राहिम लोदी की डेथ हो गई जो कि 22-21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुए थे। और जो इस युद्ध में जो युद्ध तकनीक का वो लम्हा युद्ध तकनीक का जो चंद्राकार होता है, उस युद्ध की तकनीक का प्रयोग किया गया, तोपों का उपयोग किया गया। और जो इसमें निशानेबाज जो प्रसिद्ध थे उस्ताद अली और मुस्तफा, वो बाबर की तरफ से लड़े थे, इसलिए बाबर ने वो युद्ध जल्दी से जीता। उसके बाद खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ और बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 17 मई 1527 ईस्वी को हुआ। तो जीतने के बाद उसे खाजी टाइटल मिला। चंदेरी युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदारी राय और बाबर जीता। घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। फिर हो गया हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिग्गज राजा विक्रमादित्य के परिवार से प्राप्त किया था। और वो जो राजा विक्रमजीत थे वो इब्राहिम लोदी के फैन थे। बाबर वो फिर तैमूर वंश का था। उसे कलंदर की उपाधि तो पता ही है। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक से मुक्त कर दिया। खाना के युद्ध में जब राणा सांगा के खिलाफ वो लड़ रहे थे तो राणा सांगा बहुत ही अच्छे युद्ध होते थे। तो वो अपने सेनाओं को मोटिवेट करने के लिए हिजार शब्द जो धर्म के लिए जनादेश था वो यूज किए और वो युद्ध के बाद खाजी का उपाधि धारण किए। और उसके बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई। फिर बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 1529 ईस्वी में अच्छे से वचन दिया कि अफगान जो सजा ना देने का वचन दिया। और 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। पहले तो सब आगरा के आरामबाग में दफनाया था, पर बाद में बाबर के द्वारा चुने गए स्थान काबुल में उसे दफना दिया। बाबर की जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी, पर उसे फारसी और अरबी भी आती थी। जो बाबर की आत्मकथा है बाबर नामी, वो तुर्की में है और इसको तजुक-ए-बाबरी कहते हैं। और अकबरनामा में उसने 7 इंडियन राजाओं के बारे में बताया, जिसमें से 5 मुस्लिम राजा थे और 2 हिंदू राजा थे। और जो बाबरनामा है उस आत्मकथा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। और यहाँ पर अकबर को मुबैयान नामक पद्य शैली की काबिल जन्मदाता माना जाता है। बाबर जो है वो प्रसिद्ध सूफी जो ख्वाजा